शुक्रे खुदा करो महे रहमान आ गया, तकसीम करने नेमतें रमजान आ गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। व्लॉग का स्टार्ट करते हैं सहरी से। तो यहाँ सहरी का टाइम है। यहाँ पे रोटियाँ मैंने बना ली हैं, 1 2 3 रोटियाँ मैंने बनाई हैं। और साथ जो है तवे पे मैंने डाला हुआ है पराठा, क्योंकि बच्चे मेरे उठ गए थे साथ ही, क्योंकि रात बोल के सोए थे कि हमने लाजमी सुबह रोज़ा रखना है। तो बड़ी मुश्किल से उन्हें मना के कि आप लोगों ने रखना है तो हाफ़ रखना है, पूरा नहीं रखना। तो खैर उठ तो गए हैं वो लोग, तो एक पराठा उनका और बाकी रोटियां। तो ये मैंने उस दिन आप लोग को बताया था कि अगर कोई घर में बैठा तो फिर सहरी मैं ही बनाऊंगी, तो इसलिए फिर मैं सहरी बना रही थी। और रात सारी ऐसे गुजरी कि पूरी रात टाइम ही देखती रही कि आँख खुल जाए, ये ना हो कि मेरे आसरे पे सबका रोज़ा जो है रह जाए। तो रात बिल्कुल नींद पूरी नहीं हुई। अलार्म भी लगाना भूल गई। फिर जब आँख खुली फिर जल्दी से चेक किया तो अलार्म लगाया, तो मगर शुक्र है अल्लाह ताला का कि आँख खुल गई थी। फिर 3 बजे का मैंने अलार्म लगाया था ना, 3 बजे मैं उठी थी। उठ के नफल पड़े और फिर जल्दी जल्दी फर्स्ट डे था ना, फिर वो था कि पता नहीं कि सही तरह से मैं इन लोगों को सहरी करवा सकूँ या नहीं। तो फिर यहाँ पे मैं अंडे थे वो फ्राई किए थे, साथ जो होता है दही होता है और अंडा बस। और बाकी साथ ही वो चटनी होती है ना, खट्टी चटनी, वो होती है मतलब पुदीने की। और ये देखें टाइम यहाँ पे 4 बजे हैं, 4 बजे तक मैंने रेडी कर दिया था। साथ ही मैंने रख दी थी चाय। 4 बजे तक ना कंप्लीट हो गई थी। 3 बजे बस उठी थी, नफल पढ़े, कुरान करीम नहीं पढ़ा, नफल भी 2 जल्दी जल्दी पढ़े कि कहीं इन लोगों की जो है सहरी ना रह जाए, क्योंकि आइडिया नहीं था ना कितना टाइम होता है। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही थी, मैं दे आई थी ना सहरी, अम्मी को अलग दे के आई थी क्योंकि वो एतकाफ़ पे बैठी थी, बाकी अब्बू को बच्चों को अलग दे के आई थी। बेटा रात वैसे ही सो गया था अब्बू पास, क्योंकि उसे था कि मामा ने जगाना नहीं है ना, अब्बू जगा देंगे। तो यहाँ पे चाय जो है ना गर्म करने के लिए मैं ये करती हूँ कि अगर वो थोड़ी सी नाश्ते के टाइम बन जाए ना, बाद में पीते हैं, तो फिर मैं सॉस पैन के अंदर ऐसे रख देती हूँ, फिर ये ठंडी नहीं होती। तो अब ये उठ के आ गया था मेरे पास किचन में ना, बहुत खुश, फ्रेश के मैं रोज़ा रख रहा हूँ ना। इसने एक रखा है पहले, तो इसको बहुत था, मुझे रोज़ कहता था रखवाओ रखवाओ, तो मैं बोलती थी नहीं। तो आज ये उठ गया था, खुश था। तो यहाँ पे फिर इसको मैंने बोला पहले नफल पढ़ो, नफल पढ़ रहा था। और फिर आ गई हूँ मैं दोपहर पे कि मैं सो गई थी इनको स्कूल भेज के। तो यहाँ पे मैं ये दिखाऊँ आप लोग को, ये सिलेंडर है हमारा ना, गीज़र जो होता है ना, सर्दियों में हमारे पास गैस नहीं है तो फिर हमने गीज़र पे रखा हुआ है वो सिलेंडर जो है ना। तो फिर ये अभी गर्मी आ गई थी तो ये उतार के पीछे रखा था। और ये मिट्टी है। आज मैं ना थोड़ा सा आपको मिट्टी वाले चूल्हे पे बना के दिखाऊंगी। ये जो लकड़ी है ना, ये हम मिट्टी वाले चूल्हे में इस्तेमाल करते हैं। आज आग जल रही थी, पानी बॉयल करने के लिए रखा हुआ था। तो ये घर के पीछे जो गैलरी है ना, जहाँ पे मैंने कल आप लोग को दिखाया था कबूतर, तो कबूतर तो कल से चले गए हैं। तो वहीं पे ये सारा सामान रखा था, पहले खाली होती है, इस टाइम कम ही आना जाना होता है ना। तो ये मिट्टी लेके चलती हूँ और फिर मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैंने मिट्टी का करना क्या है। तो अब मैं आ गई हूँ किचन के अंदर। अब जब हमने गैस वाला चूल्हा होता है वो तो बर्तन काले नहीं करता, मगर जब हमने लकड़ी के चूल्हे पे काम करना होता है ना, तो बर्तन बहुत काले हो जाते हैं। तो फिर हम ये करते हैं कि ये मिट्टी हमने अलग से रखी हुई है। मैं तो खैर कम ही यूज़ करती हूँ, मगर वो जो होता है ना पानी बॉयल करते हैं हम, बाज़ार से जो पानी लाते हैं, कभी बाज़ार से ले आते हैं, तो नहीं तो फिर ज़्यादा हम घर में ही वो पानी जो है ना बॉयल करते हैं। तो जब से वो सैलाब आया तो पानी थोड़ा ख़राब था, सही से आ नहीं रहा था। तो अब ट्राई कर रहे थे कि देखिए अगर सही है तो हम बॉयल करना शुरू करें। तो फिर आज चूल्हा जलाया था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इस पर आप लोग को बना के दिखाती हूँ ना कि हम इस पर कैसे बनाते हैं। कभी कभार बनाते हैं मगर बनाते हैं। तो पहले ऐसे जो भी बर्तन रखना है ना, उस पर हम मिट्टी लगा लेते हैं। इससे ये होता है कि फिर वो साफ़ हो जाता है, जल्दी से साफ़ हो जाता है ना, काला नहीं होता बर्तन। ऊपर से मिट्टी उतर जाती है, जो कालक वगैरह होती है मिट्टी पे ही लगती है। तो इसको मैं ये लगा रही थी क्योंकि एक वीडियो में मैंने बोला था, मैंने मिट्टी जब लगवाई थी उस औरत से, तो मैंने कहा था जब मैं इस पर बनाऊँगी तो आप लोग को दिखाऊँगी ना। तो फिर आज मैंने सोचा चलो मैं ट्राई करती हूँ। तो इसको खुशक होने के लिए रखते हैं हाथ धो के। तो फिर जब तक वो खुशक होती है मैं लहसुन छील लूँगी ना। ये जो है ना लहसुन ऐसे अगर हम रख लें ऊपर चूल्हे के ऊपर और फिर उसको गर्म करें ना, ये जल्दी से
ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मुझे थोड़ी आदत है फ्रेश चीज़ें इस्तेमाल करने की, मैं उसी टाइम करती हूँ। तो ये देखें पानी हमने उतार लिया था। अब इसके ऊपर बर्तन रखते हैं और फिर इसके अंदर ये वाली जो चीज़ें हैं ना, भिंडी कल काटी थी तो फिर मैंने नहीं बनाई थी, तो भिंडी पहले ही कटी हुई पड़ी थी। फिर टमाटर इसके अंदर रख के बाकी ये सामान लेके हम चलते हैं बाहर। तो ये अब मैं कोशिश करती हूँ, अगर मेरे से सारी उठाई गई, ये आ गई मैं बाहर। तो फिर अब ऑयल डाला है, थोड़ा सा गर्म होगा तो फिर इसके अंदर डालना है नमक। नमक जब भी हम कोई चीज़ बनाए ना उसमें पहले डाल देना तो फिर उस चीज़ के अंदर रच जाता है, तो मैं लाजमी डालती हूँ। अब भिंडी डाल के तो इधर ही मैंने पास रख ली थी अपनी कुर्सी, तो मैंने कहा चलो करती हूँ। तो ये जल्दी से इसके ऊपर फ्राई हो जाती, देर ही नहीं लगती। मगर यहाँ पे इतनी स्पीड से हो रही थी कि मैंने अभी प्याज वगैरह छीले ही नहीं थे और ये फ्राई हो गई। तो फिर मैं इसको निकाल के तो ये किया था कि मैंने इसको रख दिया था। जैसे अब मैं इसको निकाल के सारी भिंडी जो भी है ना फ्राई करके, तो मैंने बनानी हो ना मैं ऐसे करती हूँ फ्राई करके। मगर अगर हमारे घर में कोई बड़ा बनाए तो फिर वो सारी चीज़ें इकट्ठी कर रख देते हैं, मगर मुझसे टूट जाती है। तो फिर मैं जो है ना निकाल लेती हूँ, फिर ज़्यादा सारे प्याज काट के ना वो डालते हैं। भिंडी कम होती है, प्याज बहुत ज़्यादा। तो अब ये जो है ना प्याज, इसको भी मैं इसके अंदर रख के फ्राई कर लूँगी। तो मैं इधर ही बैठी हुई थी, मैं देख रही थी क्या पता कबूतर आ जाए, आए नहीं यहाँ पे ना। ये ऐसी वो गैलरियाँ सी ना वो हमारे घर के पीछे बनी हुई हैं, फिर ठंडी हवा आती है यहाँ पे। जैसे अभी मौसम थोड़ा गर्म भी हुआ है ना तो ठंडी ठार हवा आती है। और इधर ही बैठे बैठे इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि बाहर से चीज़ें अंदर लेके जाना, फिर अंदर से बाहर लेके आना। यहाँ पे तो ये होता है ना किचन में खड़े खड़े ही हम सारा काम वहीं पे कर लेते हैं। तो ऐसे ही मैंने शुरू तो कर लिया मगर बहुत मुश्किल थी। अब ये सारी चीज़ें जो है ना ये मैंने ले ली थी। प्याज मैंने काट लिया है, मिर्च जो है ना वो चॉप कर ली थी। और पहले मैं लहसुन डालूँगी। लहसुन फिर साथ डाल दो ना, तो बाद लोग साथ भी डाल देते हैं, पर मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा कच्चापन रहता है ना, तो फिर मैं थोड़ी देर पहले डाल लेती हूँ। और उसके बाद ये जो टमाटर है ना, पहले तो मैं ऐसे ही कटिंग बोर्ड उठाती हूँ, बीच में सब कुछ फेंक देती हूँ, पर आज मुझे था कहीं गिर ना जाए। तो देखें सामान कैसे मैंने रखा हुआ है एक के ऊपर एक। तो बस अब ये आहिस्ता आहिस्ता मैं उठाती जाऊंगी, बीच में डालती जाऊंगी। तो अब आती है थोड़ा सा हला लूँ, नीचे बहुत लगता है इसके ना और जल्दी से बन जाती है। और ये सारे टमाटर प्याज जो थे ना, प्याज तो डाल दिए थे, टमाटर और हरी मिर्च ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और थोड़ा सा हम इसको हिलाएंगे और फिर इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच हल्दी, फिर थोड़ा सा हिला लेंगे और फिर हिला के तो हम इसके अंदर डालेंगे आधी चम्मच सुरख मिर्च। आधी चम्मच मैंने इसलिए डाली है क्योंकि मैंने डालनी है सब्ज़ मिर्च, थोड़ी सी मैंने डाली है ना। ये देखें आग अब कम होगी तो चीज़ें देखें मैंने किधर रखी हुई हैं। फिर डालेंगे नमक, नमक पहले भी डाले था तो फिर हस्बे जायका। और फिर हम इसको हिला लेंगे। और कल मैं एक पोस्ट पढ़ रही थी और उन्होंने लिखा हुआ था कि अगर आप लोगों को पता हो कि मैंने हर रोज़ रोज़ा रखता हूँ तो अभी तक मैंने इफ्तारी क्यों नहीं आप लोगों से शेयर की। तो वो मतलब उनका ये था कि उनके पास इफ्तारी के लिए कोई चीज़ ही नहीं है। तो मेरा बहुत बहुत मुझे हुआ ना कि इतना इंसान होता है ना। तो मैंने बहुत दुआ की उनके लिए, अल्लाह ताला कोई उनके लिए बेहतर सिला बना दे, उनके कोई आस पड़ोस वाले हैं वो उनको दे आए। मगर मुझे बहुत पता नहीं कल से क्या, एक मेरी तबीयत इतनी ख़राब और फिर ऐसी कोई बात सुन लेना तो बंदा और ही होता है। तो अब जो बाहर था वो चूल्हे की लकड़ियाँ बुझ गई थी, अब मुझे और लकड़ी रखनी पड़नी थी, इसलिए फिर मैं अपना सामान उठा के आ गई थी अंदर ना। तब यहाँ पे मैं इसके अंदर भिंडी डाल दूँगी और साथ ही मैं इसको हिला के साथ साथ मैंने ना अपना पानी वगैरह बनाना शुरू कर दिया था ना शाम के लिए। ये दोपहर का टाइम था, दोपहर में मैं स्टार्ट हुई थी। अब ये देखें हरी मिर्च मैंने डाल दी है। और तबीयत मेरी इतनी ख़राब थी कि मुझसे इस टाइम खड़े नहीं हुआ जा रहा था, क्योंकि 3 बजे की मैं उठी हुई थी, रात सारी नहीं सोई थी और सुबह से फिर चल सो चल, और ऐसे था कि अभी बस मैंने गिर पड़ना है ना। तो बस पानी बना के मैंने रखा। फिर ये ना अचार डालते हैं इसके अंदर 1 चम्मच, ताकि हमारे घर में लाजमी डालते हैं भिंडी के अंदर अचार। कहते हैं अचार से अच्छी भिंडी बनती है।
तो ये 1 चम्मच जो होता है ना मसाले का, वो लाज़मी डालते हैं। और कल मैंने तफ़सील से आप सब लोग को बता दिया था कि मेरी ऐसी क्या मजबूरी है जो मैं रोज़ डाल रही हूँ। तो उम्मीद है कि आप सारे लोगों को समझ आ गई होगी और कन्फ्यूज़न आप लोग की दूर हो गई होगी। तो अब इसके अंदर मैंने धनिया डाल दिया है और साथ ही जो है ना, मैं इसके अंदर वो गरम मसाला था वो भी डाल दिया था। तो अब ये हमारी भिंडी है रेडी। बहुत मज़े की बनती है शिमला मिर्च वाली, क्योंकि सुरख मिर्च जो होती है ना उसकी निस्बत शिमला मिर्च, अगर भिंडी आए हमारे घर तो शिमला मिर्च मस्त आती है। और बस उसके बाद फिर मैंने अपने किचन को किया नीट, बर्तन जितने धोने वाले थे वो धोए। मुझे था कि मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए, मैं रेस्ट कर लूँ, नहीं तो ये था कि मैं बस गिरने वाली थी ना। हालांकि अब्बू ने बहुत हेल्प करवाई थी, उन्होंने लहसुन जो था वो मुझे छील दिया था, फिर जल्दी जल्दी मुझे सारा सामान रख के दिया। तो ये जो था एक साइड पे, ये देखिए दूध बॉयल होने के लिए मैंने रखा हुआ, तो ये आज फिर उबल गया था। तो बस किचन नीट करके फिर मैं आ गई थी बाहर। तो अब यहाँ पे मेरे बच्चे पहुँच गए थे स्कूल से, फिर पहले मैंने उनका रोज़ा खुलवाया, ये 2 बजे का टाइम था। अब मैं डायरेक्ट आ गई हूँ 4 बजे पे, 4 नहीं 5 बजे मैं किचन में आई थी, क्योंकि तबीयत काफ़ी मेरी ख़राब थी। तो ये साथ आ गया था हमारे घर चावल बाहर से, तो फिर मैंने सबसे पहले इन्हें निकाला, ताकि ये जो चावल है ना, ये जो है शॉपर में होते हैं ना, गर्म बहुत होते हैं। तो फिर अक्सर ये होता है कि सहरी अफ्तारी के टाइम ना चावल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इनको मैंने निकाल के साइड पे रखा। इरादा नहीं था आज मेरा अफ्तारी का, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, मगर फिर शाम होती है ना, नहीं रहा जाता। फिर ये फ्रूट सारा अब्बू ने काटा था, वो देते जा रहे थे, मैं अंदर रखती जा रही थी। फिर साथ ही मैंने पकौड़े फ्राई करने के लिए रख लिए, और फिर साथ ही मैंने शाम के लिए पानी बनाया ना। इस टाइम में ऐसे, और फिर पता नहीं क्या होता है, जब हम काम शुरू कर देते हैं ना तो फिर तबीयत भी ठीक हो जाती है। और ये चीकू, ये हमारे घर में दरख्त लगा हुआ है, बहुत बड़ा दरख्त है, तो उस पर लगते हैं। तो अब मैं साथ साथ पकौड़े बना लूँगी, साथ में आप लोग एक चीज़ शेयर करूँगी ना। कल मैंने जैसे आप लोग को बोला था कि मैंने वो कम्युनिटी पढ़ी, तो मुझे बहुत था, पर मैं जैसे ना, मैं नहीं चाहती मैं सोशल मीडिया पे किसी के साथ रब्ता रखूँ या कुछ, वरना मेरा बहुत दिल किया था कि मैं उसको कुछ भेज दूँ ताकि वो लोग अपने बच्चों की अफ्तारी करवा सकें। तो मगर दूर वालों की तो मुश्किल होती है, हमारे पास कितने सारे लोग होते हैं ना। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हम गाँव में होते थे, तो एक बच्चा था, बकरियाँ हमारी चराया करता था, मुस्लिम नहीं था, तो वो शाम को आया करता था ना। तो फिर गांव में ये होता था कि 3-4 घरों में वो नहीं रोज़ा खोल सकते थे, तो हम खुलवाया करते थे ना, अकेले थे, उनके लेडीज़ वगैरह नहीं थी। और फिर साथ हमारी काम वाली थी, बूढ़ी सी थी, वो वैसे भी आती थी ना, तो पानी उसे बहुत पसंद होता था, तो कहती थी पानी बना के दो, मैंने चाय नहीं पीनी। तो फिर उसको भी बोल देते थे रमज़ान में आ जाया करो। फिर मैंने कहा सारे को, तो फार्म था फिर हमारा मुर्गी फार्म, तो वहाँ पे भी इफ्तारी जाया करती थी, इतनी मैं इफ्तारी बनाया करती थी। तो फिर मैंने कहा उस बच्चे को भी मैंने बोला कि आप जो है ना, आप शाम को आते हैं ना बकरियाँ चराने, तो आप दरवाज़ा बजा दिया करो। 12-13 साल का था, घर में तो नहीं थी इजाज़त, बाहर से ही आया करता। मैंने कहा दरवाज़ा बजाया करो, मैं आपको इफ्तारी दिया करूँगी। फिर मैं उसको दिया करती थी ना। तो थोड़े दिन गुजरे होंगे अफ्तारी को, उसकी आंखें इतनी रेड हो गई, और वो बीमार जैसे, वो आंखों पे ना वो अजीब सा उसके निकलना शुरू हो गया ना, और तबीयत उसकी इतनी ख़राब हो गई कि जैसे बंदे को हैज़ा सा नहीं हो जाता। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ऐसा क्यों है? कहता पता नहीं अद्दी, मैं जिस घर में भी जाता हूँ ना, वो सारे मुझे कहते खाओ खाओ, मैंने कभी इतना खाया ही नहीं। तो फिर मैं अद्दी सिंधी में ना बाजी को बोलते हैं, तो कहता मैंने कभी इतना खाया ही नहीं। तो फिर वो ना उससे मुझे ऐसे हो गया, और मेरा इतना दिल दुखा। ये पकौड़े बन गए थे। मैंने कहा हम पूरा साल हम किसी का ख्याल नहीं रखते ना, तो इस साल हम इसलिए कि हमने रोज़े नहीं रखे हुए, तो हम दूसरों को इतना देते हैं कि उन बेचारों से हज़म ही नहीं होता। और अब हमारे घर इतने चावल आते हैं, इतने चावल आते हैं शाम के टाइम के, वो नहीं होते हमारे काम के। मैं फिर रख देती हूँ शॉपर में डाल के, 4-4 5-5 घरों से आते हैं। तो फिर इतने सारे जो होते हैं, ज़ाहिर है एक टाइम में कहाँ खाए जाते हैं इफ्तारी करके। तो फिर वो सुबह सुबह आती है, तो मैं उसको दे देती हूँ। मगर जब भी वो चावल आते हैं ना, मुझे वो बच्चा बहुत याद आता है। तो अब यहाँ पे जो था ना, अफ्तारी बन गई थी मेरी। और बस अब इनके मैंने 2-2 करने हैं। एक मैंने कमरे में दे के आना है अम्मी को, एक हमने बाहर बैठ के सब ने। तो बच्चे अभी थे नहीं तो उन्होंने उठा के चले जाना था। वो हारी ने रखी है बकरी, तो उसके बकरी ने बच्चे दिए हुए, वो शाम को ज़मीनों पर चले जाते हैं। तो ये देखें, ये रेडी हो गया है ना यहाँ पे। और फिर ये इफ्तारी के बाद का टाइम है, मैं आटा गूंद रही थी, तो मेरा बेटा बड़ी खुशी खुशी आया था, मामा देखें और चावल आ गए। तो फिर बिरयानी बट रही, नमाज़ पढ़ने जा रहा था, रास्ते से शॉपर लेके आ गया, मामा बाहर तो बिरयानी बट रही है। तो फिर जल्दी से इसने पहले ये बिरयानी निकाल ली,
वो क्या था मैं अम्मी को दे के आता हूँ, हालांकि अम्मी इतने मिर्च मसाले वाले नहीं खाते, मगर निकाल के तो फिर चला गया था। तो ये थी मेरी टफ रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आप सब लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला ये जो मेरे 10 दिन है ना इत्काफ़ वाले, ये आराम आराम से गुजार दे और मैं घर वालों के रोज़े रखवा सकूँ। और दुआओं में याद रखिएगा, और आस पड़ोस को ये आप लोग के ऐसा है तो प्लीज़ उसको कुछ ना कुछ दे दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।